ये जो लीक है, क्या ये लीक, और एनालिसिस ले लेता हूं भट्टी साहब, ये लीक और पुरानी लीक्स डिफरेंट है आपस में? पहले ये बात छोटा जवाब दीजिएगा कि क्या इसको उसी का तसलसल समझा जाए या ये कोई और चीज सामने आई है, जैसे कि 4 जुलाई के आर्टिकल में उन्होंने ऑलरेडी लिखा था। भट्टी साहब। नहीं, मुझे तो उसी का तसलसल लग रहा है। ये बड़ा अजीब जैसे आपने कहा, बड़ा अजीबो गरीब वक्त चल रहा है कि इतनी लीक्स हुई हैं कि मुल्क लीक हो गया है, लकीरें निकल गई हैं लोगों की। और परसों जो मिठाइयां बांट रहे थे वो कल मुंह छुपा रहे थे, कल जो मुंह छुपा रहे थे आज वो मिठाइयां बांट रहे हैं। और इमरान खान ने आखिरी दिन में साफियों से कहा था कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ हुआ। और शहबाज शरीफ साहब जैसे आजकल पूछते हैं पूरे सारों से कि कोई रह तो नहीं गया जो वजीर मशीर या मुअव्विन नहीं बना। इसी तरह मेरा ख्याल है अब हमें भी पूछना चाहिए कोई रह तो नहीं गया कि जिसकी कोई लीक नहीं है। और अभी तो आगे चल रही है, मेरा ख्याल है और भी आने वाली हैं। जैसे वो डार्क वेबसाइट पे है कि 200 घंटों का डेटा पड़ा हुआ है। और कल का जो कहा जा रहा है कि थर्सडे को कुछ आएगा, फ्राइडे को आएगा। तो सब देखते हैं उसमें आता है कि आप इसको एक लिंक, मुझे वो लिंक लग रहा है। हबीब अकरम साहब, आपको भी लिंक लग रहा है कि दोनों एक ही? देखिए, मुझे लिंक तो लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये कौन सी जंजीर की कड़ियां हैं, ये जंजीर की ये सिलसिला आखिर शुरू कहां से हुआ है और ये खत्म कहां पे होगा, इसको शुरू किसने किया है, ये इसको खत्म किसने करना है। आप ये देखिए कि दोनों जमातें बैक वक्त इस लीग से मुतासिर हो रही हैं। एक तरफ खुद इमरान खान साहब मुतासिर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद शहबाज शरीफ साहब मुतासिर। शहबाज साहब कब मुतासिर हो रहे हैं? लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप इस सारी जो पुरानी लीक्स आई है, मरियम नवाज शरीफ साहब ज्यादा मुतासिर हो रही है। शहबाज शरीफ साहब तो उभर के आए हैं सामने, बड़े अच्छे लग रहे हैं उसमें। नहीं, ये इलीगल है, ये इसको मैं लॉजिकली समझा दूंगा। मैं समझा दूंगा। और वो और उसमें शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बेहतर नजर आ रहा है पोजीशन पे कि ये स्कैंडल बन जाए। जी, तो अब आप देखिए कि इसमें आप यूं कहिए कि हुकूमत भी मुतासिर हो रही है तो अपोजिशन भी मुतासिर हो रही है। आखिर ये खेल कौन खेल रहा है, हमें उस मदारी का पता नहीं चल रहा जिसने ये तमाशा रचाया है। और क्या ये तमाशा है या कोई हादसा है, इस बारे में भी हमें कोई अंदाजा नहीं। ये तो अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें यही गुफ्तगू हो रही थी जी कि अब इसके ऊपर कमेटी और ये वो जो भी इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है इस मीटिंग के अंदर। बट या दिस इज व्हाट दे विल ट्राई टू असरटेन प्रॉब्ली जो कमेटी बनेगी। अल्टीमेटली काशिफ साहब, इसमें एक बात देखिए कि मजाक क्या बना है। मजाक पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस बन गया है। वो ऑफिस जिसको सबसे ज्यादा महफूज होना चाहिए, जहां पे की गई गुफ्तगू का एतमाद किसी सूरत भी पामाल नहीं होना चाहिए। हम उस ऑफिस की जिस ऑफिस की सैंक्टिटी हमारे पूरे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्टिटी है, वो सब दांव पे लग गई है। एक मजाक बन के रह गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर की जो गुफ्तगू है, चाहे वो किसी भी सतह की है। देखिए, किसी भी फैसले तक पहुंचने से पहले जो गुफ्तगू की जाती है वो फैसले की बुनियाद तो जरूर होती है, फैसले का हिस्सा नहीं होती। तमाम स्टेक होल्डर्स और आप ये भी दूसरा आपकी एक बात में इसमें ऐड कर दूं कि जब गुफ्तगू आप क्लोज डोर के अंदर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जब हम अपनी टीम्स के साथ, आई एम श्योर हम तो बहुत छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के साथ जो गुफ्तगू करते हैं उसमें गार्ड्स डाउन होते हैं, खुल के गुफ्तगू होती है, उसको फिर किस तरह आर्टिकुलेट किया जाता है, उसको किस तरह अल्फाज का चुनाव किया जाता है, वो स्क्रीन पर आके मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन बड़ी खुल के गुफ्तगू होती है ना, इसमें खेलेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। मतलब आई एम प्रिटी श्योर कि जब भी कोई पॉलिटिकल अपोनेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लूज बॉल मिल जाएगी, वो कहेंगे ला भी ऐसे हुण ए कर देने, एनू ठोक दो, यदि मंजी ठोक दो, फलाना कर दो। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ठोकना जा रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि इस इशू को इस्तेमाल करना है। वो बहुत सारी इस तरह की चीजें सामने काशिफ भाई और हबीब भाई से ये ठीक कह रहे हैं कि मजाक चीफ एग्जीक्यूटिव का दफ्तर बन गया। और सबसे बड़ा मजाक है कि हमारा सारा डेटा एक वेबसाइट पे पड़ा है। उससे बड़ा मजाक है कि बोलियां लग रही हैं। लेकिन भाईजान जो बातें हो रही हैं, यानी ये अगर फॉर एग्जाम्पल 90 की दिहाई में भी होती होंगी, लेकिन वहां टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिजिटल दौर नहीं था। ये कोई बात है कि यार सादिक कह रहे हैं कि जिन पीटीआई के हमने नहीं करने, उनके कहेंगे 10 कर ठीक नहीं है। मरियम साहबा कह रही हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं और ऊपर से कह रही मैं तो नागुज़ीर हैं और बाहर निकल के मैं सो भी नहीं सकती। मैं इस आर्गुमेंट में जाना चाहता हूं कि हाउ और दूसरी बात है, दूसरी पॉलिटिकल साइड है, दूसरी बात है पॉलिटिशियंस अंदर क्या गुफ्तगू करते हैं और बाहर पब्लिक में ये सबसे बड़ा मजाक है। यानी मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि ये सबसे बड़ा मजाक है। और उससे बड़ा मजाक फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आप एक
मुझे लग रहा है कि पीएम हाउस जैसे जाती उम्र का मुलाजम एक है। शहबाज शरीफ साहब ने समझदारी का मुजाहरा किया, तोकीर शाह ने समझदारी का मुजाहरा, लेकिन क्या सोच क्या रहा है कि उधर पावर प्लांट लगा देना, उधर से ग्रेड स्टेशन लगा देना, और फिर आजम खान साहब क्या समझा रहे हैं? मिनट्स अपने हाथ में हैं, हम बना लेंगे, एक चला लेंगे, कर लेंगे। तो ये मजाक ये बड़ा हो रहा है। भट्टी साहब और काशिफ, ये बातें हमेशा होती रहती। काशिफ साहब, ये बातें हमेशा होती हैं, लेकिन होनी चाहिए पॉलिटिकल। आप वो किसे पहले देखिए, ये तो एक देखिए, वो पहले किसी ने कहा था, वो पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है। वो कहते हैं कि कानून और मिठाई बनते हुए नजर आ जाए तो फिर बंदा इस पे ना खा सकता है ना अमल कर सकता है। बात यह है कि पॉलिटिक्स का भी यही हाल है। देखिए, जो बंद दरवाजों के पीछे गुफ्तगू और हजार अब अभी अकरम साहब का सिग्नल, हम इनको कॉल मिलाते हैं कि जो बंद कमरों के, मैं उसको जुमले को कंप्लीट कर लेता हूं कि जो बंद कमरों के पीछे गुफ्तगू होती है, लेकिन उसका मतन जब बाहर आता है ना तो आप इंटेंट देख लेते हैं। हबीब साहब, मैं इस पे आऊंगा आपके पास कि अगर आप बंद कमरों के अंदर गुफ्तगू कुछ और कर रहे हैं, बंद कमरों से बाहर जलसे में गुफ्तगू से बिल्कुल ऑपोजिट और मुख्तलिफ है। एक तो होता है कि आपका आइडिया वही है, जो बंद कमरे में जरा लूज गुफ्तगू आप कर जाते हैं, लेकिन जब आप स्टेज पे जाते हैं तो बड़ी गार्डेड गुफ्तगू उसको शहबाज शरीफ साहब के, अगर मैं भी पूछ सकता कि उर्दू की कह दें कि आप बड़े तहम्मुल के साथ बड़े महफूज गुफ्तगू करते हैं जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं, और झूठ नहीं बोलते, मुनाफिकत नहीं करते। नहीं, मुनाफिकत तो देखें, ये बात फिर पॉलिटिशियंस है ना, मसला मैं ये नहीं कहता मुनाफिक है, मैं ये कहता हूं कि अंदर खाने ये होना एक चीज चाहिए कि जो गुफ्तगू आपके अंदर हो वही अगर रिफ्लेक्ट कर रही है ना बाहर भी, तो फिर एतराज नहीं है किसी को। लेकिन अंदर खाने गुफ्तगू आपकी खबे जा रही है और बाहर निकल के सजे सर ये इस तरह होना चाहिए, और बाहर जाके नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ये मुनाफिकत की निशानी। वट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपने देखा कि तहरीक इंसाफ की ये लीक आ गई और सुबह? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, चाहे वो शहबाज शरीफ की लीक आई या ये आई। शहबाज शरीफ सो कॉल्ड, बेशक हम उन्हें इम्पोर्टेड वजीर आजम कहते हैं, ये तो हकीकत है कि वो वजीर आजम। और इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस हवाले से जो कन्वर्सेशन जो है, इसको जो ऑफिशियली वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, उसको बग किया गया, रिकॉर्ड किया गया, जो भी है, इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो महफूज नहीं है, ना उस वक्त महफूज था ना आज महफूज है। 6 महीने से कम से कम ये किसने महफूज बनाना था, किसकी जिम्मेदारी थी, ये सवाल जो है मैं इसको ओपन छोड़ देता हूं। ये सबको इन सबके इल्म में भी है, और मैं कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं किसी के ऊपर जो है वो रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करूं, लेकिन आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन ये कमेटी बनी है तो मेरा ख्याल है ये जिम्मेदारी फिक्स करेगी। ये आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन इस तरह की जब चीज आती है, जब कोई कंटेंट फिर चीज बाहर आ जाती है, फिर उसके ऊपर डिबेट भी शुरू हो जाती है। साइफर आप पर इल्जाम ये लग रहा है इसके बाद कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, जरा सुन लें। कहते नहीं हमने साजिश की, तो फिर इसकी तहकीकात करवा लें। हमारा तो मुतालबा ये है काशिफ साहब, बड़ा वाज़ेह मुतालबा है, जब से ये मामला शुरू हुआ है हमने ये बात की, इस साइफर को हमने डी क्लासीफाई किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गया, सदर मुमलिकत ने खत लिखा। आज तक ना इस इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर ये जुर्रत पैदा हुई है कि वो तहकीकात करवाएं, इसकी तहकीकात करवाएं, पता चल जाएगा किस किस का क्या किरदार है, और इसमें साजिश थी, इसमें मुदाखलत थी, क्या चीजें थी, वो हकाइक सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे भागा जाए। कल शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी इसमें तहकीकात वाली क्या बात है? मैं रूस के सदस्य से मिला, उन्होंने मेरे से हंस के बात करी, गल खत्म नहीं, उन्होंने हंस के गल कर नहीं, इशू ये नहीं है, इशू ये है मामला रूस के सदर के हंस के बात करने से नहीं है। मामला ये है कि आपके मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिसको एक मुल्क अमेरिका जो है, अब तो नाम भी आ गया था मुल्क का, कि वो ये कह रहा है कि अदम एतमाद कामयाब करो, नहीं करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, डोनाल्ड लू। अब तो साइफर एक हकीकत है। आपने ही नाम लेना चाह रहे थे, एहतियात इस वजह से कर रहे थे कि एक डिप्लोमेटिकली आपके नॉर्म्स हैं, आपके ताल्लुकात खराब ना हो, लेकिन जब हालात को स्नहज के ऊपर लेके जाया गया तो फिर नाम भी जो है वो सामने आ गया, ये किसी से ढका छुपा नहीं रह गया। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। और अच्छा, इसमें काशिफ साहब हकीकत क्या है, जिसको आज क्या जा रहा है ना, इसको बड़ा आउट ऑफ द ब्लू जो है इसको ब्लो किया जा रहा है, साबित हुआ साइफर एक हकीकत है। वजीर आजम से ये छुपाया गया उस वक्त, इमरान खान साहब से उस कॉन्वर्सेशन में भी है वो उसको, हालांकि ये साइफर जो है जाता है, जब भी कोई साइफर आता है तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उसमें जाना होता है। इसके अलावा जो है वो खान साहब कह रहे हैं कि इसमें जो है वो साजिश मौजूद है। 2 नेशनल सिक्योरिटी के इजलास हुए, जिन इजलासों में ये बात बार बार कही गई कि ये साइफर हकीकी है, सच साबित हुआ। जिसको कहते थे ये साइफर, मरियम कहती थी ये तो वजारत खारजा में बैठ के बनाया गया है।
ये तो साइफरी जाली है। दिस वाज लेट टू रेस्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। तो ये वो सारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो गई और इसको ब्लेटेंट इंटरफेरेंस करार दे दिया गया, तो वो हकीकत साबित होगी ना। आज सिर्फ आज से जो मुतालबा उठता है, जो तकवीयत पकड़ता है हमारा मुतालबा कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात मेरे साथ मौजूद है, उन तहकीकात से ना भागें, नजरें ना चुड़ें।